हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम प्रकाश रातावाल और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑरेंज स्काई पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोरल ट्यूटोरियल का एपिसोड 11। एपिसोड 11 हमने शुरू करना है, जिसमें हम आज सीखेंगे ट्रांसपेरेंसी टूल के बारे में। ट्रांसपेरेंसी टूल में ही कुछ वेक्टर पैटर्न है। टूल पर क्लिक करते हैं, जो कि है हमारा ट्रांसपेरेंसी टूल। टूल को क्लिक करते ही आपको पैनल पर कुछ सेटिंग्स ऊपर शो होंगी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ शेप ड्रॉ कर लेते हैं। एक हम बॉक्स ले लेते हैं, इसको कोई कलर दे देते हैं। जैसे मैं इसको येलो कलर फिल कर देता हूँ और इसी पर एक सर्कल ले लेते हैं। शेप कुछ भी हो सकती है, सिर्फ ये हम समझने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। और एक टेक्स्ट हम टाइप कर लेते हैं। कमांड ए, कंट्रोल ए से हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट ऑल किया। इसको बोल्ड कर लेते हैं। दोबारा पिक टूल लिया हमने, इसको मूव कर सर्कल पर लेकर आते हैं और इसको थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, इस तरह माउस को ड्रैग करके। इसके बाद हम इसे पूरा जूम करके देखते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। इस सर्कल को भी हम कोई कलर फिल कर देते हैं। इसके बाद हम दोबारा टूल सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी टूल। ऊपर टूल बार पर जो पहली कमांड है वो आपका सेटिंग को नन करने के लिए है। आप इससे जो भी आपने ट्रांसपेरेंसी यूज की है उसे आप रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंसी पर ही चलते हैं। जो सेकंड आइकन है हम उसको प्रेस करते हैं। सेकंड आइकन को प्रेस करते ही कुछ सेटिंग्स इसकी ऑन हो जाएंगी। नीचे आप देखें तो आपको वैल्यू शो होगी और इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आपको एक सेटिंग मिलेगी। इसको हम टाइप भी कर सकते हैं या माउस की मदद से इसको मूव कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको मूव किया, ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। इसकी जो परसेंटेज है कलर की वो कम हो रही है और इसमें ट्रांसपेरेंसी अप्लाई हो रही है ऑब्जेक्ट पर। हम जितना रखना चाहें इसको उतना रख सकते हैं। इसके बाद दोबारा हम पिक टूल से सर्कल को सिलेक्ट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी हमने सिलेक्ट की। ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट करने के बाद सेकंड आइकन को हमने दबाया। सेकंड आइकन को प्रेस करने के बाद जो सेटिंग हमें मिल रही है ऊपर, ये आपको नीचे भी वही नजर आ रही है और ऊपर भी सेटिंग वही है 50% इसका। ये ट्रांसपेरेंसी वैल्यू है जो आप इसमें सेट कर सकते हैं, जितना आपको इसको ट्रांसपेरेंट करना है। जैसे मैं इसको 80% कर देता हूं, तो 80% इस टाइम ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। 20% करूंगा तो 20% ट्रांसपेरेंट है। जितना आप डिजाइन के अकॉर्डिंग करना चाहें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, जिसमें सेटिंग दी हुई है मोड की, कलर मोड आप इसमें कौन सा रखना चाहते हैं। मैं फिलहाल इस पर मल्टीपल कर देता हूं। इसको आप दोबारा चेक कीजिएगा, अलग अलग सेटिंग पर चेक कीजिएगा किस कलर का क्या असर पड़ता है। अगर आप डिवाइड करें, फिलहाल हम इसको मल्टीपल पर ही रखते हैं सीखने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, इसमें कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं। प्रीसेट को जब हम चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसमें कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं, ये आपके वही हैं जो हमने सेटिंग यहाँ पर अप्लाई की है। इस टाइम ये 45 इसकी वैल्यू है ट्रांसपेरेंसी की, तो उसी के हिसाब से इन्होंने प्रीसेट बनाए हुए हैं। आप जो भी प्रीसेट चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका कि जो आपने ट्रांसपेरेंसी यूज की है, जो भी आपने ड्रॉ किया हुआ सर्कल है, रेक्टेंगल है या कुछ भी है, उसके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक उसका फिल और दूसरा उसकी आउटलाइन। तो इस टाइम में पहला जो आइकन सिलेक्ट है उसमें ये दोनों को इसने अप्लाई किया हुआ ट्रांसपेरेंसी को, दोनों ही ऑब्जेक्ट पे, आउटलाइन पर भी और फिल पर भी। अगर आप चाहते हैं सिर्फ फिल पर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको फिल पर कीजिए, आउटलाइन आपकी नॉर्मल रहेगी। और अगर आउटलाइन को रखना चाहते हैं तो आउटलाइन पे कर दीजिए, फिल आपका नॉर्मल रहेगा, ट्रांसपेरेंसी सिर्फ आउटलाइन पर अप्लाई होगी। डिजाइन के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं वो है आपका नेक्स्ट आइकन है, इसको फ्रीज करने के लिए। जो भी आपने ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की है, जब आप इसको मूव करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको अभी मूव किया है, तो इसका कलर देखिए यहाँ पर आते ही ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में इसके कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बैकग्राउंड में जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिसमें कलर के हिसाब से ही इसका कलर चेंज होता है। दोबारा हम इसको लेकर आते हैं इधर ही। इसको यहाँ लाने के बाद हम दोबारा ट्रांसपेरेंसी पर जाते हैं और फ्रीज आइकन को प्रेस करते हैं। कलर इसका थोड़ा चेंज होगा क्योंकि कलर उसमें बैकग्राउंड के साथ में मर्ज होता है। इसके बाद में आप दोबारा इसको मूव कीजिए। दोबारा जब आप इसको मूव करेंगे तो आप देखेंगे जो बैकग्राउंड पर कलर आ रहा है, जो इनके मेरे पेज पर जो ऑब्जेक्ट का पोर्शन है उसका कलर चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हमने उसको कलर को फ्रीज कर दिया है। जहां भी इस पर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई होगी वहां से कलर को ही फ्रीज कर देगा। दोबारा हम जाते हैं सेटिंग में, इसको हम ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट आइकॉन इसका आपको इसकी प्रॉपर्टीज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कॉपी करनी है, ये उसी के लिए। नेक्स्ट इसमें इसकी कस्टम सेटिंग है। आप जब प्रेस करेंगे तो इसकी एक विंडो ओपन होगी जिसमें इसकी रिलेटेड जो भी सेटिंग है वो आपको नजर आएंगी। फिलहाल इस टूल पर ये सेटिंग हम बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको कैंसिल करते हैं। इसके जो अगला है वो है आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंसी आप किस तरह से दे सकते हैं, जैसे आप प्रेस करेंगे आपको ये लाइंस नजर आएंगी। इन लाइंस को आप मूव करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं जिस तरह भी आप करना चाहें। ये ऑब्जेक्ट जो है आपका इसका एंगल सेट करता है, कितने डिग्री पर इसका एंगल सेट हो। दूसरा, इससे आप डिस्टेंस कर सकते हैं,
कि कितने डिस्टेंस पर इसको लेकर जाना है। ये इसका एक्सेलरेशन है, किस साइड में आप कितना रखना चाहते हैं इसको, वो आप इससे सेट कर सकते हैं। यही सेटिंग हम ऊपर से भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला आपका इसमें वही मोड का है, ये सभी में सेम एक जैसा ही है। इसके बाद इसमें कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं, आप जब प्रीसेट को अप्लाई करेंगे तो जिस भी प्रीसेट को आप अप्लाई करेंगे उसकी सेटिंग उस पर अप्लाई हो जाएंगी। इसमें कुछ टेक्सचर दिए हुए हैं जो आपको इमेज के साथ नजर आएंगे। हर टेक्सचर पर उसकी कुछ अलग सेटिंग है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें कई तरह के नोड हैं, तो इनकी वैल्यू को हम इसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये देखिए, जिस भी पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूंगा उसकी वैल्यू आपको शो हो रही है, उसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह जो भी आपको इसमें ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं आप उन सभी पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ आपने अगर कोई सेटिंग बनाई है, अगर आपने कोई इफेक्ट इसमें यूज किया है, बनाया है, तो आप उसको एज ए प्रीसेट उसको सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए इसी विंडो पर आपको नीचे प्लस का साइन नजर आएगा, आप उसको प्रेस कीजिए और उसको सेव कीजिए। जैसे आप प्रेस करेंगे आपको इसका नाम देना है, टाइटल, उसके बारे में अगर कुछ कीवर्ड्स अगर देना चाहते हैं तो वो लिखिए। इसकी कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप इसको सेव करना चाहते हैं, उसके बाद सीधा सेव करना है। फिलहाल हम इसको सेव नहीं कर रहे हैं तो इसको कैंसिल करते हैं, इसको दोबारा ऑफ कर देते हैं। जो नेक्स्ट आइकन, आपको 4 आइकन और नजर आ रहे हैं एक जैसे, उसमें पहला आपका लीनियर ग्रेडियंट है, आपका अभी फिलहाल यही सिलेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका रेडियल है, जो थर्ड है आपका वो कॉनिकल है, और जो फोर्थ है आपका वो स्क्वायर है। जैसी आपको ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करनी है इस पे, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये इस पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिनसे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कहीं पर भी इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, इसकी वैल्यू को कम ज्यादा करना है, कहां से ट्रांसपेरेंसी कितना मूव करे, ये आप इस पॉइंट से सेट कर सकते हैं। ऊपर आप ये सेटिंग देखेंगे, ये वही सेटिंग है। यहाँ पर देखिए 44 इसमें है, यहाँ पर भी 44 है। मैं यहाँ से कम करता हूँ, इसको 60% कर देता हूँ, तो ये आपका वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पर भी। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें आपका एंगल है, कुछ और वैल्यू है, आपके पॉइंट्स जो नोड है वो कितनी किस जगह पर हो उसकी पोजिशन वैल्यू है। जैसे मैं इसको कहता हूँ 45, एंगल हम इसका सेट करते हैं जैसे 90 पर, तो आप देखेंगे जो कलर का एंगल है वो 90 डिग्री पर सेट हो चुका। नेक्स्ट इसके जो आइकन है वो वही है आपका फिल, आउटलाइन और दोनों के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम ऑन ही रखते हैं, ये आपका प्रोपोर्शनेट रखेगा इसको। आप इसको अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं इस हिसाब से। नेक्स्ट जो इसमें सेटिंग है वो वही फ्रीज की और कॉपी। इसके जो अगला है वो आपका कस्टम सेटिंग के लिए। कस्टम सेटिंग में जब हम आते हैं तो इसमें कुछ सेटिंग्स हमें एक्स्ट्रा मिलती हैं। नीचे आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट और ऐड करना है इसमें तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, आपको एक पॉइंट और मिल जाएगा। उसको आप वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं, पोजीशन उसकी चेंज कर सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं। यहाँ से ब्लेंड की जो डायरेक्शन है, फिलहाल ये लीनियर है, इसको आप क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। कलर के हिसाब से ये आपको नजर आएंगी। यहाँ पर सेटिंग्स वही है जो हमने बाहर देखी है। दूसरा यहाँ पर अरेंजमेंट्स में है, आप किस तरह से इसको अरेंज करना चाहते हैं ये आपको शो करेगा। जो भी सेटिंग आपको अप्लाई करनी है वो आप अप्लाई कीजिए। रिवर्स फिल, अगर आपका फिल आपको रिवर्स करना है तो उसको आप कर सकते हैं। स्टेप्स आप इसमें कितने रखना चाहते हैं, इस टाइम पर ये 256 है, हम इसको 10 स्टेप्स करना चाहते हैं। जो भी आपका कलर है उसमें 10 स्टेप्स में वो अप्लाई होगा। ट्रांजिशन को स्मूथ कर दीजिए। एक्सेलरेशन कैसा चाहते हैं आप, जैसे मैंने इसको 80 कर दिया तो उसी हिसाब से ये अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल इसको हम 0 ही रखते हैं। स्टेप इसके हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आप इसको यहाँ से भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसका एक्स वाई पर पोजीशन क्या हो वो भी आप सेट कर सकते हैं। इसको हम स्क्यू करना चाहें, फिलहाल ये -2 डिग्री स्क्यू हुआ है, इसको हम 45 डिग्री कर देते हैं। तो ये देखिए सेटिंग आपकी चेंज हो चुकी है इस तरह से। इसको हम 0 कर लेते हैं, इसको 100, हाइट और विड्थ इसकी हम 100 कर देते हैं। एक्स और वाई को 0 कर देते हैं ताकि ये सेंटर में हमें नजर आए। आप देखते हैं इसको 90 डिग्री जब हम करते हैं तो ये देखिए इस तरह 60 डिग्री करते हैं। डिजाइन के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करते रहिए। 0 करते हैं सेंटर पे। एंगल इसको सेट कर सकते हैं हम, कितना डिग्री इसको रोटेट करना चाहते हैं हम, 45 डिग्री कर दिया हमने। नेक्स्ट इसमें जो है वो आपका फ्री स्केल एंड स्क्यू, इसको आप ऑन ही रहने दीजिए। इसको हम इसके बाद ओके करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें है आपका वेक्टर पैटर्न है। कुछ पैटर्न इसमें प्रीसेट दिए हुए हैं, वो आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी आप उसको वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो आपको कुछ प्रीसेट नजर आएंगे, ये आप चेंज कर सकते हैं जैसे आपको करना चाहें। कुछ अपने बनाने हो तो वो भी हम देखेंगे कि पैटर्न हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं आने वाले एपिसोड्स में। वैल्यू हम इसकी कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको कर दिया है। अब यहाँ पर ये 2 तरह से काम कर रहा है, एक फोरग्राउंड कलर और एक बैकग्राउंड कलर। इस टाइम पर हम फोरग्राउंड कलर को 50 कर देते हैं और बैकग्राउंड को हम 0 कर देते हैं। तो जैसे हमने चेंज किया आप देखेंगे कलर वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो फिलहाल वापस इसको वैसे ही कर देते हैं, बैकग्राउंड 100 और फोरग्राउंड 0। दोबारा इसको हम अप्लाई करते हैं। अब आप देखेंगे ये हमें कुछ पोर्शन पे नजर नहीं आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा साइज को छोटा करने के बाद आपको जो नेक्स्ट आइकन इसमें नजर आएंगे वो आपको अलाइन करने के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कई जगह से सेटिंग इसकी चेंज हो चुकी है। इस पॉइंट पर देखिए ऐसे ही वर्टिकल, इसको हम ऑफ ही रखते हैं जिससे कि वो
ऑटोमेटिकली उसको सेट कर लेता है। कस्टम सेटिंग हम इसकी चेक करें तो कस्टम सेटिंग में आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सोर्स आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू हम चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। ऑफसेट वैल्यू इसकी हमें चेंज करनी हो तो वो हम किस तरह करें, जैसे मान लीजिए मैंने इसको 30% मूव कर दिया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जैसे हम चाहें वैसे इसको कर सकते हैं। रोटेशन इसका 0 कर देते हैं समझने के लिए। इस टाइम इस तरफ देखें आप, इसकी वैल्यू को हम 70 कर देते हैं, दोबारा 20 करते हैं। तो जो भी आपको सेटिंग करनी हो आप चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है जब आप इसको साइज को इंक्रीज करें, जो सर्कल का आपका साइज है तो उसके हिसाब से ही इसका जो पैटर्न है जो हमने इसमें फिल अप्लाई किया है वो भी वैसे ही इंक्रीज हो। तो जैसे ही हम इसको अप्लाई करते हैं ये आपका उसकी सेटिंग बढ़ा चुका है। पहले हम ओके करते हैं इसको। हम जैसे डिक्रीज करेंगे इसका साइज, इसका पैटर्न भी उसी हिसाब से साइज चेंज करेगा। दोबारा ट्रांसपेरेंसी में आके इसको हम ऑफ कर देते हैं फिलहाल, वैल्यू इसको 0, ओके करते हैं। मोड इसका मल्टीप्लाई, दोबारा इसको चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद तो ये था हमारा वेक्टर पैटर्न। उसके बाद में हम देखते हैं बिटमैप। बिटमैप की वही सेटिंग है, कुछ प्रीसेट आपको मिलेंगे इसमें, उन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं। सभी सेटिंग बाकी वैसे ही है। ब्लेंड ट्रांजिशन आप इसको चेंज कर सकते हैं, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो इसकी सेटिंग्स को चेंज होंगी। आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना चाहें डिक्रीज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। एजेस इसके कितना मैच करे, 50% किया हुआ है। ब्राइटनेस हम इंक्रीज करना चाहें वो बढ़ा सकते हैं। लुमिनेंस कलर जैसा करना चाहें सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका कस्टम मेन्यू है वो चेक कर लेते हैं। कस्टम मेन्यू में वही सेटिंग्स हैं जो आपकी बाहर हैं, तो इसको हम फिलहाल कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हमारा अगला जो आइकन है उसको हम चेक करते हैं, वो है आपका 2 कलर पैटर्न। 2 कलर पैटर्न आपका वैसे ही कुछ प्रीसेट आपको मिलेंगे इसमें, लेकिन ये सिर्फ 2 कलर है, यानी कि वाइट ब्लैक। वाइट को ये हमने इस टाइम पर मल्टीपल किया हुआ है तो आपको नजर नहीं आएगा। हम इसको नॉर्मल करके देखते हैं। नॉर्मल करने पर ट्रांसपेरेंसी इसकी फिलहाल रिमूव करते हैं और दोबारा अप्लाई करते हैं। प्रीसेट आप इसका चेंज कर सकते हैं। 2 कलर पैटर्न में इसमें प्रीसेट काफ़ी हैं आपके पास, हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड हम जितना इंक्रीज करना चाहें उतना कर सकते हैं। कस्टम सेटिंग इसकी चेक करें तो इसमें हाइट और विड्थ इसकी चेंज कर सकते हैं। एक्स और वाई पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। इसको स्क्रीन कितना करना है, रोटेशन कितना करना है, ये हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मोड चेंज करने के लिए सेटिंग मिलेंगी। फिलहाल मल्टीपल कर देते हैं हम इसको, ओके कर देते हैं। इससे अगला आइकन है हमारा टेक्सचर के लिए। टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी आपको अप्लाई करनी है तो हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही आप देखेंगे इसमें टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। साइज का हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, कुछ सैंपल इसमें दिए हुए हैं। सैंपल्स के हिसाब से इसमें आपको प्रीसेट और भी मिलेंगे, हर एक को आप चेक कीजिए। उसके बाद प्रीसेट हम चेक करते हैं। इसमें काफ़ी प्रीसेट दिए हुए हैं, ब्राउज करना चाहें तो हम कोई दूसरा प्रीसेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं फिलहाल इसको अप्लाई करता हूँ, मल्टीपल मैंने किया हुआ है, इसको नॉर्मल कर देता हूँ। तो उसी कलर में जो हमने मजेंटा कलर इस टाइम पर सिलेक्ट किया हुआ है उसी कलर में ये बैकग्राउंड से इसको मिक्स करेगा नॉर्मल वैल्यू पर। दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं इसको। कस्टम सेटिंग इसकी चेक करते हैं हम। कस्टम सेटिंग में इसमें सेटिंग्स कुछ एक्स्ट्रा है, इनको हम देख लेते हैं एक बार। टेक्सचर, आपको टेक्सचर नंबर है वो आप चेंज करना चाहें इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको हम 500 कर देते हैं तो जो भी उस सेटिंग पर उस वैल्यू पर जो टेक्सचर सेट होगा वो अप्लाई हो जाएगा। सॉफ्टनेस कितनी चाहते हैं 20 कर देता हूँ मैं इसको, तो आपको शार्प एजेस इसके नजर आएंगे। डेंसिटी कितनी रखना चाहते हैं 50 है इस टाइम पर, इसको हम 80 कर देते हैं। ईस्टर्न लाइट वॉल्यूम इसका कितना, और जो कलर हम इस टाइम पर इसमें यूज कर रहे हैं इस टेक्सचर को बनाने के लिए तो वो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इस टाइम पर ये 3 कलर हैं इसमें। हर प्रीसेट के हिसाब से इसके कलर आपको डिफरेंट मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं सैम्पल्स 9 में आता हूँ और इसको मैं कोई भी दूसरा, जैसे मान लीजिए फिलहाल यही सिलेक्ट है, तो आप इसमें देखेंगे ऊपर की सेटिंग भी चेंज हो चुकी है और नीचे कलर वैल्यू भी आपको एक्स्ट्रा मिल गई है। ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्सचर, रेजोल्यूशन ये आप इसमें सेट कर सकते हैं कि कितना रखना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं इसका। ट्रांसफॉर्मेशन आप इसको जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। टेक्सचर की जो रेजोल्यूशन है और साइज वो हम इंक्रीज कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। इस टाइम पर ये 300 dpi के हिसाब से इसको हम 200 dpi भी कर सकते हैं। मैक्सिमम जो इसकी पिक्सल विड्थ है जो टाइल की वो हम चेंज कर सकते हैं कि कितना इसको रखें। मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है तो आप देखेंगे उस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। जो भी आपका टेक्सचर है उसकी सेटिंग्स कुछ अलग रहेंगी तो आप टेक्सचर के हिसाब से उसकी सेटिंग को चेंज कीजिए। दूसरा इसमें एक सेटिंग और है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको अप्लाई कर दिया है, DPI इसका 300 करते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखें तो आप रैंडमाइज एक सेटिंग नज़र आ रही है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ ये इसमें इसको चेंज करता रहेगा, रैंडम वैल्यू पर इसको चेंज करता रहेगा। ये देखिए
तो जैसी सेटिंग आप रखना चाहें वैसी अप्लाई कर सकते हैं इस पर। ओके करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कोरल ड्रॉ के अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर हैं डिज़ाइनिंग के लिए, उस सभी में ट्रांसपेरेंसी टूल का आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आप देखें इन डिज़ाइन में, फोटोशॉप में तो सबसे ज़्यादा किया जाता है। फोटोशॉप में इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें इफेक्ट क्रिएट करते हैं हम। उसके अलावा जितने भी डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं, ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उसमें ये सेटिंग्स अप्लाई की जाती हैं ट्रांसपेरेंसी की सेटिंग आपको डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट दिखाती हैं जो हम डिज़ाइन बनाते टाइम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी को आप ब्रोशर बनाते टाइम, पोस्टर बनाते टाइम, कुछ भी आप डिज़ाइन क्रिएट करते हैं उसमें अप्लाई कीजिए। कलर वैल्यू आप चेंज करते रहिए, उसके हिसाब से आपको कलर, अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे। इमेज का हमने इसमें अभी नहीं किया। एक हम इमेज भी इंपोर्ट करते हैं, उसको हम देखते हैं कि इमेज का क्या फर्क पड़ता है। जैसे आप देखेंगे मैंने एक इमेज को कॉपी पेस्ट किया है इसमें कोरल में। कॉपी पेस्ट करने बाद में मैं इसको अप्लाई करता हूँ ट्रांसपेरेंसी में मैं बाकी किसी को यूज़ ना करके सिर्फ इसको मल्टीपल करता हूँ। तो देखिए आप कितना बढ़िया इफेक्ट इसमें क्रिएट हो चुका है। डिज़ाइन में आप इस तरह के इफेक्ट बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। टेक्सचर को आप अप्लाई कीजिए और इसमें ट्रांसपेरेंसी यूज़ कीजिए और अलग अलग टाइप से आप उसको इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ट्रांसपेरेंसी टूल। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट है इसमें हमारा आई ड्रॉपर, कलर आई ड्रॉपर और एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर। कलर आई ड्रॉपर को हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई डिज़ाइन है, मैं चाहता हूँ कि इसमें पर्टिकुलर कोई कलर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में मैं उसे अप्लाई कर दूँ। तो मैं उसको क्लिक करता हूँ, ये कलर इसने पिक कर लिया है वहां से और इसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो कलर है वो इस टाइम पर ये सारा ट्रांसपेरेंट है। मैं इनको नॉर्मल कर लेता हूँ। पहले ट्रांसपेरेंसी की ऑब्जेक्ट की हम हटा देते हैं। ट्रांसपेरेंसी पे हम गए और इनकी ट्रांसपेरेंसी को हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हम इसको कुछ सेटिंग्स अप्लाई करते हैं। टेक्स्ट को हमने अलग कलर किया है। कलर आई ड्रॉपर मैंने सेलेक्ट किया। मैं यहाँ से कलर फिल लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ से कलर पिक किया। उसके बाद में आप देखेंगे इसका आइकॉन चेंज हो चुका है क्योंकि इसने कलर पिक कर लिया है। हम इसको अप्लाई करते हैं तो आप देखिए जो कलर हमने वहां से सिलेक्ट किया है वही कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप अगर आप फाउंटेन इसमें इमेज से सिलेक्ट करते हैं तो ये कुछ पिक्सल को रीड करता है, जिसकी सेटिंग हम ऊपर देखेंगे इस टाइम पर। ये 1x1 पिक्सल के हिसाब से, ये पिक्सल वैल्यू 2x2 है, ये 5x5 है। जैसी हम चाहें वैसी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कलर को उसी हिसाब से 5x5 पिक्सल के हिसाब से डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद उसको आप चेंज कर सकते हैं इस तरह। इसको हम अंडू कर लेते हैं एक बार। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें टूल है वो है आपका एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर टूल। इसको जब हम सेलेक्ट करते हैं तो पैनल पे आपको कुछ सेटिंग्स नजर आएंगी। ये आपकी प्रॉपर्टीज है। पहला, इसमें आप आउटलाइन, फिल, टेक्स्ट, अगर इनसे कोई सेटिंग कॉपी करना चाहते हैं तो वो आप कॉपी करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर पेस्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखते हैं तो साइज है, रोटेशन है, पोजीशन है, वो सेटिंग अगर आपको चेंज करनी है तो वो कर सकते हैं। इफेक्ट है, इफेक्ट अगर आप चेंज करना चाहें तो ये हम चेंज कर सकते हैं। ये हमने इफेक्ट में भी ऊपर देखा था पैनल पर। इसको हम छोड़ते हैं। प्रॉपर्टीज को हम एक बार देखते हैं। प्रॉपर्टीज में इस टाइम पर आपके पास आउटलाइन, फिल और टेक्स्ट, इन तीनों पर ये अप्लाई है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां से मैं इसको पिक करता हूं इसको। तो कलर इस टाइम पर और आउटलाइन इसकी कॉपी की है इसने। तो जैसे ही मैंने इस पर अप्लाई किया, इसका कलर और आउटलाइन चेंज हो चुके हैं। इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन पर देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में आपका साइज है, रोटेशन है और पोजीशन है। तो पोजीशन में चेक करता हूं और साइज चेक करता हूं। उसके बाद दोबारा मैं इसको अप्लाई करता हूं तो ये देखिए उसी पोजीशन पर इसने इसको अप्लाई कर दिया है। साइज भी इसका सेम वही हो चुका है। जब किसी ऑब्जेक्ट से हम सेटिंग कॉपी करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहें तो हम इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई ड्रॉपर टूल वैसे कलर के लिए ज्यादा यूज करते हैं। एट्रीब्यूट्स के लिए अगर आप यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा एपिसोड 11। एपिसोड 11 आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। ट्रांसपेरेंसी टूल और आई ड्रॉपर टूल पर अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप उस कमेंट्स में मुझे लिखिए। आपको यह एपिसोड कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट एपिसोड के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड 12 में और सीखेंगे हम उसमें नए टूल के बारे में।